हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका टॉपिक करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पीछे के टॉपिक में हमने किया था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम अलग अलग टूल्स के बारे में जाना था जो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के एक्सपेरिमेंट के दौरान चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, कौन सा स्टेप पहले होता है और कैसे हम एक डीएनए को आइसोलेट करके उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसको याद रखना है, जो भी आपको स्टेप्स बताए जाएंगे उनका सीक्वेंस यही होना चाहिए कि जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में सारे स्टेप होंगे। देखिए, सबसे पहले होगा सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद उस डीएनए को ब्रेक किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया हमने फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में पूरे डीएनए को। अब हमें जो अपना डिजायर्ड डीएनए चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे। उसके बाद लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। अब क्या करेंगे, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट जो हमारा डिजायर्ड डीएनए हमें जो मिल चुका है उसको हम एक वेक्टर के अंदर उसके ज्वाइन करेंगे, लाइगेट करेंगे। लाइगेशन मतलब ज्वाइनिंग। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब ये जो हमने अपना डिजायर्ड डीएनए वेक्टर के अंदर डाल दिया है, इसको हम जब ये क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसको हमें एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल। अब जो होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया, मान लो हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर अपने वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब उस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, मतलब उसकी ग्रोथ करेंगे। एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर उसकी ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उस बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, तो जो हमारा डिजायर्ड डीएनए उस बैक्टीरिया में है वो भी उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगे। तो हमें उससे डिजायर्ड जो भी वो एक्सप्रेस करेगा उसका नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए, उसको हम लार्ज स्केल के ऊपर उसकी कल्चरिंग करते हैं। और क्या होते हैं, लास्ट स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और जो भी हमने जीन डाला था उससे जो भी प्रोडक्ट वो बैक्टीरिया बनाएगा उस प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये है आपके सारे स्टेप्स, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब एक एक स्टेप को देखेंगे। सबसे पहला देखिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो मैक्सिमम केसेस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका डीएनए होता है। हम क्या कहते हैं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो ए सेलुलर हैं जैसे कि वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं, उनके अंदर आपका आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए, रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो न्यूक्लिक एसिड ही होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। हमें क्या करना है, डीएनए को कट करना है अगले स्टेप में, जो दूसरा स्टेप है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। और आइसोलेट जब हम करेंगे तो डीएनए जो है ना प्योर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब आपको पता है यूकैरियोट्स के अंदर आपने पैकेजिंग पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसके साथ एक हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, फिर आरएनए भी उसके साथ मिक्स होता है। तो हमें क्या करना है, डीएनए को प्योर फॉर्म के अंदर आइसोलेट करना। और सिर्फ डीएनए ही होना चाहिए, बाकी और दूसरे कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए। लिखा हुआ है, देखिए, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने से पहले डीएनए को हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल से बिल्कुल उसके अंदर नहीं होने चाहिए। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलोंग विद मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। आपको पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। मतलब दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होगी, एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी। और यदि कोई प्लांट सेल है, कोई बैक्टीरिया है, उस केस में आपकी सेल वॉल भी होगी। तो इन सभी मेम्ब्रेन को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के बाद ही हम डीएनए को बाहर निकाल पाएंगे। साथ में डीएनए के साथ साथ आपको दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, जैसे वहाँ पे आरएनए भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स भी मिल सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, ये जो मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे इसके लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। जो बैक्टीरिया है उसके केस में हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करेंगे। जो प्लांट है उसके केस में सेलुलेज का यूज करेंगे। और जो फंगस है, फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन से बनी होती है। तो एक एंजाइम होता है काइटिनेज जो कि काइटिन को ब्रेक करेगा।
प्लांट के अंदर सेलुलोज है तो सेलुलेज हो गया, और जो लाइसोजाइम है ये आपके बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो आपकी सेल वॉल बनी होती है, तो वही लाइसोजाइम उसको ब्रेक करेगा। तो ये एंजाइम्स है जो कि मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद आपको पता है डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे। आगे देखिए, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरविंग्ड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। आपको पता है जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का जिसके साथ कि हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ आपके जीन्स हैं। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद द राइबोन्यूक्लियेज वेयर द प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद द प्रोटीएज। देखिए, जो आरएनए जो आपका आएगा न्यूक्लियस के अंदर से हम सब कुछ बाहर निकालेंगे, उसके अंदर डीएनए के साथ साथ आरएनए मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। तो जो आरएनए होगा उसको हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से हटा देंगे, और जो प्रोटीन होगा वो एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, उससे हम उसको रिमूव कर देंगे। अदर molecule can be removed by appropriate treatments and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol। सभी जो बाकी जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ रहेंगी उसको भी हम हटा देंगे, और लास्ट में एक डीएनए आइसोलेट होता है प्योर फॉर्म में जिसके की प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आएगा वो, और चिल्ड एथनॉल के ऊपर जब हम उसकी ऐड करते हैं तब उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। और ये क्या होता है, कोई भी आप सॉल्यूशन लेते हो सस्पेंशन की फॉर्म में, वहाँ पर आपको फाइन थ्रेड से एक धागे के रूप में वाइट कलर का दिखता है, जैसे कि आपने दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका डीएनए है। आगे देखिए, अगला स्टेप आएगा। अब सबसे पहले स्टेप में हमने कर लिया है डीएनए को आइसोलेट, और वो भी प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया है, कोई भी उसके पास इम्प्योरिटीज़ नहीं है। अगला स्टेप हम देखेंगे कि भाई आइसोलेशन के बाद हम उसके क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ताकि वो जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाए, उन फ्रेगमेंट्स को हम आइसोलेट करेंगे, और जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको हम वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे। ये सब स्टेप इसमें आएंगे। देखिए, सेकंड स्टेप, कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या होता है, अब आपको ये जानना है कि डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कैसे करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम हाथ से डीएनए के ऊपर उसको डालेंगे। तो हमने जैसे अभी ये डीएनए को आइसोलेट किया है एक टेस्ट ट्यूब में, एक फाइन थ्रेड की फॉर्म में वो आ चुका है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसके एक बिल्कुल सॉल्यूशन होगा छोटा सा, उन सॉल्यूशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट, वो सॉल्यूशन को हम इसके अंदर ऐड करके इंक्यूबेट कर देंगे। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो आपका प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल आया है उसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन क्या होता है, कोई भी एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कितने टाइम तक रखना है, उसके अंदर ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक चैम्बर है, उसके अंदर हम इसको रखेंगे। अब देखिए, अब क्या करेगा, वो डाइजेशन कर चुका है, अब हमें क्या देखना है कि वो डाइजेशन हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो जिसका साइज छोटा रहेगा वो आपको आगे दिखेगा जेल में, और जिसका साइज बड़ा रहेगा वो आपको पीछे दिखेगा। और क्या करता है डीएनए, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड मूव करेगा, और वहाँ फिर आपको जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब वो मूव करता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम डीएनए की मूवमेंट करते हैं। देखिए, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को हम चेक का यूज करते हैं कि वो जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम किया है कि नहीं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज, हैंड्स इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, यानी एनोड की तरफ। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ये जो आपका डिजायर्ड, जो आपका प्योर फॉर्म में डीएनए आइसोलेट किया है, इसके साथ भी ऐसा ही किया हमने, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको ब्रेक कर दिया और जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से उसके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। और ऐसा ही हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के साथ भी करेंगे। जो वेक्टर हम यूज करेंगे एज ए क्लोनिंग व्हीकल के रूप में, जिसके अंदर हम इस डिजायर्ड डीएनए को डाल करके और होस्ट के साथ इन्फेक्ट करवाएंगे, उस वेक्टर को भी हमने उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करना है जिससे इस प्योर फॉर्म को किया है। तो मान लो ये एक सर्कुलर वेक्टर है, मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है। वेक्टर को भी हमने इसी एंजाइम से किया, तो वेक्टर के बीच में एक कट लग गया, और ये आपका हो गया फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए आ चुका है। तो ये अब हम कर चुके हैं यहाँ तक स्टेप। अब देखिए, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। अब क्या करना है, आपके पास डीएनए आपका आ चुका है सेपरेट होकर के फ्रेगमेंट की फॉर्म में, छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में। हमने वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको हम लिंक करेंगे टू द वेक्टर। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर। सोर्स डीएनए जहाँ से डीएनए को लिया गया है वहाँ से हमने डीएनए को कट कर लिया है, और उस वेक्टर्स को भी हमने कट कर लिया है वो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि सोर्स डीएनए से हमने लिया है, वो क्या करेगा, एंड कट वेक्टर विद द स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडेड। अब देखिए, अब होता क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने
फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट किया था और जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हमने उसमें डाल दिया है सॉल्यूशन के अंदर। और हम क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर है उसको भी हमने डाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज को ऐड करेंगे। लाइगेज आपको पता है क्या करता है, डीएनए की एडिशन करवाता है, डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को की फॉर्मेशन करवाएगा। तो वो क्या करेगा, देखिए मान लीजिए ये आपका वेक्टर है और जो आपका डीएनए था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने बीच में रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया, जिसके अंदर क्या हुआ है कि ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपका वेक्टर का, और ये वाला जो बीच वाला रेड का पोर्शन है ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। देखिए उससे पहले आपका एक और स्टेप आएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका डिजायर्ड जीन है, उसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करनी है, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, ताकि हम बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ उसको एक साथ ही उसको इन्फेक्ट कर सके बैक्टीरिया के साथ वेक्टर के अंदर डाल के, और एक साथ बैक्टीरिया के अंदर डाल के लार्ज स्केल के ऊपर हम अपना जीन ऑफ प्रोडक्ट को ले सकें, जो जीन लास्ट में प्रोडक्ट बनाएगा उसको। देखिए तो हम एम्प्लीफिकेशन किससे करते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड होता है पीसीआर, जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो नाम से ही लग रहा है पॉलीमरेज क्या है आपका, जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। और चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन मतलब एक बार रिएक्शन होगी तो वो कंटिन्यूस चेन की फॉर्म में होती जाएगी जब तक उसको रोकेंगे नहीं। तो मतलब सिंपल से स्टेप हैं इसके अंदर, 3 स्टेप हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले है डीनेचुरेशन, अनिलिंग, और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। 3 स्टेप। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए ये हमारा कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसके मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। डीनेचुरेशन मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर ब्रेक कर देंगे। अब क्या करेगा, दूसरा स्टेप आएगा अनिलिंग। अनिलिंग के अंदर आपको जब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन करवाई थी तो उस केस में मैंने कहा था कि हम प्राइमर्स का यूज़ करते हैं। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो सीधा डीएनए को मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना सकता, उसको एक प्राइमर चाहिए, और हम प्राइमर ऐड करते थे आपके 3 डैश के नीचे। तो यहाँ भी देखिए एक प्राइमर ऐड किया हुआ है, ये वाला, ये आपका 3 डैश है इसके नीचे, तो 5 डैश से 3 डैश में ये प्राइमर ऐड कर दिया है। अब क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसको एक पूरा एक नया स्ट्रैंड बना देगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये एक बन गया डबल स्ट्रैंड, और ऐसे यहाँ से ये 5 to 3 में जाएगा तो ये एक डबल स्ट्रैंड बन गया। तो ये क्या बन गया, अब एक जो था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इससे हमें 2 कॉपी बन गई। अब देखो ये बन चुके हैं नीचे। कौन सा हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज। इसकी मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अब क्या हो गया, अब ये 1 से 2 बन चुका है एक्सटेंशन वाले में। देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक किया, 1 से 2 बन गया। अब क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, जो पहला स्टेप होगा यहाँ पे, इसकी भी हम डीनेचुरेशन करेंगे, इसकी भी हम डीनेचुरेशन करेंगे। तो ऐसे ही हम सिंगल स्टैंडर्ड में 4 आ गए। अब इसके ऊपर भी हम प्राइमर को ऐड करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे, तो इससे 1 बन गया, इससे 1 बन गया, तो इससे बन जाएंगे 4। तो ऐसे ही साइकिल होती है। तो मान लीजिए 30 साइकिल, 50 साइकिल, वो डिपेंड करता है आपको कितनी मल्टीपल कॉपी चाहिए उसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं बाय यूजिंग एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज, कहते हैं टैग पॉलीमरेज। और ये जो प्रोसेस है वो आपका सेम डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही होगा। इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा और आपके जो डीएनटीपीज हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, उनका यूज करके एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके नया स्ट्रैंड बनाता है। देखिए पढ़ते हैं। PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene of interest is synthesized in vitro. In vitro जहाँ भी लिखा मिल जाए मतलब लैब कंडीशंस के अंदर, अंडर द लैब कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं, PCR एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या जो हमारा जो जीन है या जो डीएनए है, कोई भी डीएनए हो सकता है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं इन विट्रो अंडर लैब कंडीशंस यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्राइमर्स का हम यूज़ करते हैं। अब प्राइमर्स की डेफिनेशन को याद रखना है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। प्राइमर क्या है, कुछ स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं लैब के अंदर ही, और वो क्या करते हैं, अब इनके ऊपर वो अपना जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यूज करेगा, और इस जो 3 डैश है इसको बढ़ाते बढ़ाते ये यहाँ तक लेकर आएगा। देखिए, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। तो इसके अंदर सबसे पहली जो कंडीशन वो है, आपको चाहिए 2 प्राइमर, और क्या चाहिए, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज।
सही बात है। अब जैसे हमने रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही होगा। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। अब वो जो हमने सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर दिया है उसको तो टेम्पलेट के रूप में यूज करेगा, और क्या होगा जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमने उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दिए हैं, उनका यूज करके ये जो एंजाइम है वो प्राइमर को एक्सटेंड करेगा आगे। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, और यही को हम बहुत ज़्यादा बार रिपीट करें, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन टाइम्स। लाखों करोड़ों बार उस सेगमेंट की हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अगर हम इस रेप्लिकेशन को प्रोसेस को बार बार रिपीट करें तो इसकी बहुत सारी कॉपीज बन सकती हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके लिए क्या चाहिए, थर्मोस्टेबल, मतलब जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना हो, टेम्परेचर से इनएक्टिवेट ना हो, क्योंकि आपको पता है जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स जो हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचुरेट हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक स्पेशल एंजाइम है थर्मस एक्वेटिकस, नाम याद रखना इस बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम को आइसोलेट किया गया है जिसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। टी यहाँ से लिया गया और ए क्यू यहाँ से लिया गया, टी ए क्यू, टैग पॉलीमरेज। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है एक स्पेशल एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी डीएनए रेप्लिकेशन को कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए आगे, द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब क्या करेंगे, हमारे बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज हमारे जीन की बन चुकी हैं, अब हम उसको वेक्टर के अंदर लाइगेट करेंगे और उसके बाद उनको होस्ट के अंदर डालेंगे।